नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। आप लोगों को पता होगा कि प्रशांत किशोर वो कुछ मल्टीपल इन्फेक्शन के कारण वेदांता हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हो गए। उनके आंदोलन की रूपरेखा अब 21 सदस्यीय जो दल है वह संभालेगा। खैर, आगे क्या होगा, प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे, उनका दल आगे क्या करेगा, ये देखा जाएगा। स्ट्रेटेजिस्ट, रणनीतिकार फिलहाल हॉस्पिटल में है। बात मैं नीतीश कुमार जी की करने जा रहा हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सबसे पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस की ओर जाएंगे, इस पर तो कल विराम लग गया। न्यूज स्टंप ने पहले दावा किया था कि वो नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे उधर। इसके पीछे कई वजहें हैं। कुछ वजह तो विदित है और कुछ हिडन है, छिपी हुई है। मैं बताऊं, 2013 में जब उन्होंने एनडीए छोड़ा था और इंडिया गठबंधन, मेरा मतलब जब राजद का साथ मिलकर जब उन्होंने सरकार बनाई थी, उसके पीछे जिम्मेवार है लंदन की एक पार्टी। आप बोलेंगे लंदन की एक पार्टी का क्या मतलब है, क्या संबंध है बिहार से? बहुत गहरा और बहुत बड़ा संबंध। उन दिनों लंदन में एक पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में नोबेल प्राइज विनर, जो इकोनॉमिक्स के जाने माने विद्वान अमर्त्य सेन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अजीज मित्र पवन वर्मा, बताया जाता है कि गोवा में वो रहते हैं, कभी तो बिहार में ही थे। बौद्धिक आदमी है, कुछ किताबें लिखी हैं, पत्रकार है। तो लंदन की एक पार्टी में बैठक चल रही थी और उस बैठक में यह बात आई कि नीतीश कुमार में कितना पोटेंशियल है। पवन वर्मा ने पूछा अमर्त्य सेन से। पता नहीं क्यों अमर्त्य सेन ने कह दिया कि इनमें प्राइम मिनिस्टर बनने का पोटेंशियल है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। शंकरशन ठाकुर, जाने माने पत्रकार, एक बड़े पत्रकार ने इसकी चर्चा अपनी किताब में की है। बड़ी चर्चित पॉलिटिकल बुक है वो। उसके बाद एक वहां पर बैकग्राउंड बनने लगा और बैकग्राउंड बनने लगा, वहां से बात पटना तक आई, लंदन से बात पटना तक आई और इनको कहा गया कि अगर आप एनडीए का साथ छोड़ दें तो आप पीएम मटेरियल हैं, अब प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में खुद को पेश करें। और इन्होंने वो चने की झाड़ पर मुख्यमंत्री चढ़ गए, नीतीश कुमार जी चढ़ गए। शायद इनको यह पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सबल हो चुका है। आरएसएस जो उसका विंग है, जो थिंक टैंक विंग माना जाता है, वह विंग भी काफी मजबूत है। कार्यकर्ता के स्तर पर वो बीजेपी का दावा है कि वह विश्व स्तर की पार्टी है। उनको आशातीत सफलता नहीं मिली, मुख्यमंत्री को आशातीत सफलता नहीं मिली। 3-4 बार इन्होंने पलटी मारी। पलटी मारने के बाद पुनः ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। इनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, क्योंकि संख्या बल में देखें तो इनकी संख्या बड़ी अच्छी है। मेरा मतलब इनके समर्थकों की संख्या बड़ी अच्छी है। ये 3 चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जैसा कि इनका दावा है। क्राइम, कॉमनलिज्म
पर ये कोई समझौता नहीं करते। जीरो टॉलरेंस क्राइम पर ये काम करने का दावा करते हैं। हालांकि क्राइम रुकता नहीं है। केपीएस गिल ने भी ये बात कही थी, प्लान्ड क्राइम कभी रुकता नहीं। खैर, अपराध होते हैं, समाज है, लेकिन अपराध पर नियंत्रण भी होता है। इसीलिए कानून है, पुलिस है। जंगल राज की जो संज्ञा दी गई थी लालू राज को, उसके खिलाफ ही तो इनको वोट मिले थे। ऐसी बात नहीं है कि 2% जातीय स्तर पर 2% का ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो 2% ही इनके पास वोट है। सच तो ये है कि मुस्लिमों का वोट भी इनके पास है। मुस्लिमों के यहाँ की कंपोजिशन को समझना पड़ेगा। सीमांचल के मुस्लिम का कंपोजिशन कुछ अलग है, जिनको सुरजापारी कहते हैं। भागलपुर के मुस्लिमों का कंपोजिशन कुछ और है, जिनको देवबंदी कहते हैं। और ये पटना और पटना के आसपास के मुस्लिमों का कंपोजिशन कुछ और है। सच तो यह है कि इनको मुस्लिम वोट भी मिलता रहा है, और मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या न कहें, लेकिन संख्या बल तो है विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। खैर, तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर जानती है कि इनके पास वोट बैंक है, और महिलाओं का न केवल शराबबंदी के कारण बल्कि रिजर्वेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। सिपाही भर्ती में तो 35% इन्होंने रिजर्वेशन दिया है, महिलाओं को रिजर्वेशन। स्वयं सहायता समूह अपने आप में ये बड़ा माइलस्टोन वर्क हुआ है बिहार में, और ये सब ब्रेन चाइल्ड है नीतीश कुमार का। नेचुरली उतना वोट बैंक इनका तैयार हो चुका है। ओबीसी, ईबीसी, ये सब तो है। मेरा मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, तो मैंने दावा किया था इसी न्यूज स्टंप में कि ये पार्टी नहीं छोड़ेंगे, जबकि कयास लगाई जा रही थी, ढेर सारी बातें उठ रही थी कि ये पार्टी छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाएंगे। इन्होंने समय मांगा था नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उन्होंने समय नहीं दिया। व्यस्त कार्यक्रम है उनका भी, देश और विदेश दोनों स्तर पर। तो अमित शाह या और भी लोग भी इनसे मिल सकते थे, पता नहीं क्यों ये मिलना और लोगों से नहीं चाहे, और उसके बाद से ये कयास बहुत तेज हो गया था। और कल तो इन्होंने अपने प्रगति यात्रा के दौरान बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। मैं जब कभी भी रहूंगा तो मैं एनडीए के साथ रहूंगा। एनडीए ने मुझे महत्व दिया है, तवज्जो दिया है। वाजपेयी सरकार ने मुझे रेल मंत्री बनाया है, कृषि मंत्री बनाया है। इतना महत्व। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी लिबर्टी कोalition के गवर्नमेंट में किसी सीएम को नहीं मिलता। आप याद करें, जब पहली बार कोalition गवर्नमेंट 2005 से 10 तक चली थी, तो भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी होने के बावजूद भी इनके पीछे पीछे चलती थी। ये ठीक से किसी नेता से बात भी नहीं करते थे। इनके स्ट्रक्चर का कोई लीडर भी नहीं था। और सच तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दिलीप जायसवाल जी को, मेरा मतलब दिलीप जायसवाल को, जब पार्टी की कमान सौंपी, उसके बाद ये बिगड़ भी गए और अपने लोगों के बीच भी ये कहते सुने गए कि भारतीय जनता पार्टी न जाने कैसे लोगों को बना देती है। जब ये अध्यक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, तो मेरा मतलब अन्य मंत्रियों की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सभी इनके जूनियर हैं और वोट बैंक है, इमेज है। और अभी पीके का मूवमेंट चल रहा था, पीके के मूवमेंट पर इन्होंने कुछ कहा ही नहीं।
प्रशांत किशोर के मूवमेंट पर, आंदोलन पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं कहने के पीछे भी राजनीति, क्योंकि कभी प्रशांत किशोर इनके लिए काम किए थे। और अपने मुंह से किसी के बारे में बोलकर उसके महत्व को बढ़ा देना, यह भी एक स्ट्रेटजी है। ये नहीं चाहते कि अपने मुंह से ही कुछ बोले, जबकि पीके को इन्होंने अपनी पार्टी में उपाध्यक्ष का पद दिया था, सीधे तौर पर सरपास करते हुए कई लीडरों को। यही नहीं, संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी थी। मैं उस बात की चर्चा नहीं करना चाहता कि पीके ने पार्टी क्यों छोड़ी। बहुत खबरें आई गई हैं, चल गई हैं इस पर, लेकिन शायद आप लोगों को यह पता नहीं होगा कि 2013 में पहली बार इन्होंने एनडीए का दामन क्यों छोड़ा था और इंडिया गठबंधन का दामन क्यों थामा था। अतीत की बात है, 2013 की बात है। याद करें, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ती, वो साथ साथ चलती है। इसीलिए मुझे याद दिलाना पड़ रहा है 2013 की लंदन में हुई वह पार्टी जिसमें अमर्त्य सेन और पवन वर्मा जैसे दिग्गज बैठे हुए थे। उसी समय बड़ी इंटरेस्टिंग है ये जानना कि बिहार के नालंदा में ये अपने कलाम साहब राष्ट्रपति ने कहा था कि जो नालंदा का खंडहर है, मेरा मतलब जो एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, उसका रिवाइवल होना चाहिए। और उसके रिवाइवल की रूपरेखा बन गई और इतनी गति से बनी, इतनी तेज गति से बनी कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। लोग तो यह कहने लगे थे कि भाई क्या मुख्यमंत्री नालंदा को संघाई बनाना चाह रहे हैं। एनीवे, वो बनना चाहिए था, वो बना भी। उसमें फॉरेन फंड भी है बहुत कुछ। उसके पहले वाइस चांसलर गोपा सबरवाल बनाई गई, विवाद भी कुछ हुआ, लेकिन उसके मेंटर ग्रुप में अमर्त्य सेन थे और मेंटर ग्रुप बहुत पावरफुल ग्रुप था। उसमें एनके सिंह भी थे, सीनियर आईएएस रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। और अमर्त्य सेन ने ये बात क्यों कही, ये शायद बिहार की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की जानकारी उन्हें नहीं होगी। हालांकि उतने बड़े अर्थशास्त्री से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं बताऊं, ये एक बार तो अमर्त्य सेन ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पीएम मटेरियल कह दिया था। उस समय वो विवाद के घेरे में थे अमर्त्य सेन जी। वो विवाद यह था कि विश्व भारती के 13 डिसमिल जमीन इन्होंने कब्जा कर रखा था, जिस पर इंक्वायरी, कथित रूप से उन्होंने कब्जा किया था, जिस पर इंक्वायरी चल रही थी। उसके बाद इंक्वायरी के बाद क्या हुआ, मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि 2013 में जब लंदन की पार्टी में उन्होंने यह बात कही कि वो पीएम मटेरियल हैं, तो वो एनडीए का साथ अगर छोड़ दें तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेचर के रूप में वो खड़ा हो जाएंगे। उस समय नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आकार ले रही थी, जहां थाईलैंड, वियतनाम, चीन, कनाडा नहीं, यानी कई चीनी देशों से भारी भरकम राशि आ रही थी। एनीवे, ये तो स्पष्ट हो गया कल। और आज भी उन्होंने कहीं ये बात कही है कि मैं एनडीए का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों छोड़ूंगा एनडीए की बात का साथ? तो बात इतनी ही। फिर मैं करूंगा आपसे कुछ इसी तरह की मौजू विषय पर। वैसे पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है
ये व्यूवर्स की, श्रोताओं की ये मांग है, ये मैं बोल रहा हूं। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चैनल की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।